डियर फ्रेंड्स, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस करेंगे। पिछले लेक्चर में आपको मैंने थ्योरी करवाई थी। जो उस थ्योरी के पिछले लेक्चर को आपने ठीक से पढ़ा है तो ये आप इजीली ये क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है ना। देखो अब किस तरह होंगे ये क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे करेंगे वो देखो। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, आयोटा की पावर 243 मतलब 243। मैंने एक ही बात बताई थी, आयोटा की पावर जो है उससे आप किससे डिवाइड करोगे, 4 से। मतलब जो पावर है आपके पास 243, इसको आप 4 से डिवाइड करोगे तो आप 4 6 24, तो कितनी भी पावर हो उसकी, तो आप आयोटा की पावर 4 क्या होगी, 1 होगी, तो इसकी पावर जो भी हो ऑल ओवर 1 बनेगा। आयोटा डॉट आयोटा क्यूब, ठीक है ना। आयोटा क्यूब का आप क्या लिख सकते हो, माइनस आयोटा, जो मैंने आपको लिखवाया था। इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने हैं आपको। अब नेक्स्ट देखो, जब भी नेगेटिव पावर हो तो उसको नीचे रेसिप्रोकल में ले आओ। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1/आयोटा की पावर 79। मैंने एक ही बात बताई है, जो पावर है उसे क्या कर लो, 4 से डिवाइड। अब 4 से डिवाइड करोगे तो 4 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, एक मिनट रुको। अब 4 से डिवाइड करोगे 79 को, तो देखो 4 1 जा 4, 3 9, 4 9 जा 36, 3 रिमाइंडर, ठीक है ना। तो मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो, 1/आयोटा की पावर 4 की पावर 90 डॉट आयोटा की क्यूब, ठीक है ना। अब मैंने बताया था आयोटा की पावर 4 क्या होती है, 1 की पावर कुछ भी हो, होना है 1, तो बस क्या जाएगा 1/आयोटा क्यूब। ये मैंने बताया था, आयोटा जब भी हो आप इसको क्या लिख सकते हो, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा। जब भी नीचे आयोटा हो तो आपको क्या करना है, आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड। और यदि प्लस माइनस में कुछ वैल्यू है तो उसका रेसिलाइजेशन। तो आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड करोगे तो आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर नेगेटिव बन जाएगा। अब आप बताओ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा, आयोटा आपके पास। कोई दिक्कत, इस तरह आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, 1 तो 1 ही रहेगा। अब पावर 10 है, आप 10 को क्या लिख सकते हो, 4 की टर्म में। आप 10 को डिवाइड करोगे तो 4 2 जा 8, 2 पावर बच जाएगी, 4 2 जा 8, 8 पावर इसमें हो गई, 2 पावर इसमें हो गई। अब इसमें देखो आयोटा की पावर 4 होल पावर कितनी आएगी, 25 चौक 100, 25 कंप्लीट, प्लस आयोटा की पावर 4 होल पावर कितनी आएगी आपके पास, 1000 को आप डिवाइड करोगे, 1000 को 4 से डिवाइड करोगे, आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 4, ठीक है ना, ऑल ओवर रिमाइंडर 0, मतलब 250 आ जाएगा, मतलब 250। अब आपको पता है आयोटा की पावर 4 क्या होती है, 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, -1 लिखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 2। कोई दिक्कत, इस तरह आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करोगे तो अब क्या होगा, अब रूट से क्या निकाल लोगे, 9 से क्या बाहर आ जाएगा 3, पर रूट -1 अंदर रहेगा। इसी प्रकार 2 1 2 से मतलब 11 बाहर आ जाएगा आपके पास, -1 अंदर रहेगा, ठीक है ना। अब मैंने बताया था रूट -1 की वैल्यू क्या है, आयोटा, तो 3 आयोटा मल्टीप्लाई 11 आयोटा। कोई दिक्कत, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 3 और 11 की 33, आयोटा की आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 -33।
ठीक है ना, इस तरह आपका हो जाएगा। अब इसको देखो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। आपके पास पावर 4 है, पावर 4 का कोई आपके पास फॉर्मूला नहीं है, तो आप इसको स्क्वायर में तोड़ लो। इस तरह 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस 1 बाई आयोटा की स्क्वायर, 1 प्लस 1 अपॉन आयोटा का होल स्क्वायर, ये कर लो। अब देखो इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना, आयोटा है ये। इसी प्रकार इसमें 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, फिर मल्टीप्लाई में ही इसका स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab नीचे आयोटा, ठीक है ना। इसी प्रकार इसमें 1 प्लस 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर प्लस 2 बाई आयोटा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, पुट कर दो इसमें, -1 पुट करोगे यहाँ पर प्लस 2 आयोटा, इसी प्रकार 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, फिर 1 माइनस 1 बन जाएगा, फिर प्लस 2 बाई आयोटा, 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, कोई दिक्कत। यहाँ पर -1 रखे ऊपर चल जाएगा माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, हर माइनस कैंसिल हो जाएगा, बच क्या रह जाएगा 2 आयोटा मल्टीप्लाई 2 आयोटा मल्टीप्लाई 2 बाई आयोटा मल्टीप्लाई 2 बाई आयोटा। अब आपको पता है एक आयोटा 2 आयोटा 2 आयोटा कैंसिल, 2 दूम 4 8 16 16 इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको क्या करवाना है, इसकी मल्टीप्लाई सिंपल तरीके से कैसे होगी, वही तरीका है, इसकी इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ, पहले ये, फिर इसकी इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ, ठीक है ना। अब करो 2 की 3 के साथ करोगे तो -6, कोई दिक्कत। अब 2 की -2 की -5 के साथ करोगे 10 आयोटा, 3 की 3 के साथ करोगे 9 आयोटा, और 3 की 15 के साथ करोगे -15 आयोटा स्क्वायर, और 15 आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, मतलब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखोगे तो +15 हो जाएगा, तो मतलब -6 प्लस 19 आयोटा प्लस 15 में से 6 सब्ट्रैक्ट होंगे 9 प्लस 19 आयोटा, जो भी हो कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, इस प्रकार से ये क्वेश्चंस करने हैं। अब नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स नंबर व्हेन मल्टीप्लाई बाय द ये टर्म गिव्स द ये, ठीक है ना। आपको ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे इस वैल्यू से तो क्या आंसर देगा, ये मैंने मान लिया लेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है x कोई क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर। यदि मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इससे मल्टीप्लाई करवाऊं तो आंसर क्या आएगा, ये, मतलब x मल्टीप्लाई, आप क्या लिख सकते हो, आप x की बजाय क्या मान लो a प्लस बी आयोटा कोई, ठीक है ना। इसी प्रकार a प्लस बी आयोटा की मैं मल्टीप्लाई किसके साथ करवाऊं, 2 प्लस 5 आयोटा के साथ, ठीक है ना, क्या देगा 3 माइनस 7 आयोटा, ठीक है ना। अब देखो a प्लस बी आयोटा की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप ये डिवाइड में ले आओ, और डिवाइड में लाने के बावजूद आपको क्या करना है, रेशनलाइजेशन। जब नीचे आयोटा हो तो आप क्या करोगे, या तो आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, पर इसमें प्लस में 2 आ गया, तो रेशनलाइजेशन होगा, सिंपल सी बात है। रेशनलाइजेशन किस तरह, इसका साइन चेंज और वही चीज नीचे, कोई दिक्कत। अब ये ऊपर वाले ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, नीचे क्या जाएगा आपके पास, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ठीक है ना, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस से प्लस हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई 6 और इसकी मल्टीप्लाई 35 प्लस 35 -14 आयोटा
और इसके साथ करेंगे 14 15 -15। जो भी हो आप सोल्व कर लेना। इसका आंसर जो आएगा वही क्या जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। नीचे क्या जाएगा, +29, ठीक है ना। 41 ये जो भी ऐड कर लेना, 29 के समथिंग आएगा मेरे हिसाब से, आप चेक कर लेना, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चंस करने हैं। अब आगे देखो और कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। अब देखो आगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8, आपको इसको सोल्व करना है। 1 + आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 3 + आयोटा, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका होल स्क्वायर खोलो। आप डायरेक्ट रेजोल्यूशन नहीं कर सकते, ठीक है ना। ऊपर वाला होल स्क्वायर खोलो एक बार। होल स्क्वायर ओपन करोगे आप, होल स्क्वायर ओपन करने से आपके पास क्या आ जाएगा, 1 + आयोटा का स्क्वायर +2 आयोटा अपॉन 3 + आयोटा, ठीक है ना। ये तो कंफर्म है, रेशनलाइजेशन करना है इस वैल्यू का, पर एक बार होल स्क्वायर खोल लो। ये आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, -1 की वैल्यू आयोटा स्क्वायर -1 आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 1 और आयोटा किसके इक्वल होगा, √-1, ठीक है ना। अब -1 रखोगे, 1 - 1 क्या होगा 0, 2 आयोटा अपॉन 3 + आयोटा। इसका रेशनलाइजेशन करोगे, 3 - आयोटा 3 - आयोटा, ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, अब देखो 2 आयोटा मल्टीप्लाई में 3 - आयोटा अपॉन a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। आप इसकी मल्टीप्लाई करो, 2 आयोटा की 3 के साथ 6 आयोटा माइनस आयोटा से 2 आयोटा स्क्वायर अपॉन 10 हो जाएगा। -1 रखोगे तो +1 हो जाएगा, और +1 9 में ऐड होगा तो 10 हो जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखोगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो 2 + 6 आयोटा अपॉन 10, और आप इसको लिख सकते हो 2/10 + 6/10 आयोटा, कैंसिल कर इसको 1/5 3/5, ठीक है ना। जो भी आपके पास आंसर होगा, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 1/5 + 3/5 आयोटा। कोई दिक्कत, इस तरह आपको सोल्व करना है। इसी प्रकार डिटरमाइन करना है x और y की वैल्यू। ये आपके पास क्वेश्चन है। अब एक चीज याद रखना, रियल पार्ट की इक्वल होगा इमेजिनरी की। मतलब रियल ये पार्ट है, इसके साथ आयोटा नहीं है और इसके साथ आयोटा नहीं है, मतलब ये दोनों पार्ट क्या है आपस में इक्वल। और जो इमेजिनरी पार्ट की इक्वल होगा 3x + y = 4। कोई दिक्कत, x = 4/2, ठीक है ना। इसी प्रकार x की वैल्यू 2 इसमें पुट करो, 6 + y = 4, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 - 6 = -2। कोई दिक्कत, इस तरह आप कर सकते हो। कैसे भी क्वेश्चन आ जाओ, रियल पार्ट की इक्वल, इमेजिनरी पार्ट की इक्वल, ठीक है ना। इस तरह आप कर सकते हो, ठीक है ना। अब मैंने बताया था एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स होता है साइन चेंज, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों पार्ट्स के साइन चेंज करना, वो क्या होगा एडिटिव इनवर्स। अब इसकी फॉर्म बनाओ सही, √-1 है, मतलब रूट के अंदर -9 है तो 3 बार आएगा, 3 आयोटा, और √-1 को आप आयोटा और लिखोगे तो आयोटा जाएगा, फिर +5 आयोटा, आप इसको लिख सकते हो 3 आयोटा स्क्वायर +5 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस। यह आपका सोल्व हुआ है, अभी एडिटिव इनवर्स नहीं निकाला है, ये आपके पास क्वेश्चन है एक प्रकार से। अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, साइन चेंज रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। मैंने बताया था एडिटिव इनवर्स क्या होता है, साइन चेंज रियल एंड इमेजिनरी पार्ट,
तो इसका साइन चेंज करेंगे, प्लस का 3 माइनस से 5 आल्फा, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना, नेगेटिव इनवर्स। अब मल्टीपल इनवर्स का मैंने एक फॉर्मूला भी लिखवाया था, और एक आप सबसे पहले इसे सोल्व करो। 4 3 बाहर आएगा तो 3 आएगा, लिख सकते हैं। आपका क्वेश्चन ये है, अब इसे सोल्व करना है। मल्टीपल इनवर्स का एक फॉर्मूला होता है z कॉन्जुगेट बाय मॉडुलस का होल स्क्वायर, या फिर आप क्या कर सकते हो, जो आपके पास वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल कर दो, वो क्या होगा मल्टीपल इनवर्स। पर ये तो आपके पास आंसर होगा नहीं, इसका क्या करना पड़ेगा, रेसिलाइजेशन करोगे आप, तो इसका कॉन्जुगेट होगा, मतलब इसका साइन चेंज होगा 3 आयोटा, तो ये कॉन्जुगेट ही आ गया ना इस प्रकार से, और नीचे 4 + 3 आयोटा, ठीक है ना। अब सोल्व कर लो, ऊपर तो 4 + 3 आयोटा अपॉन इसका स्क्वायर 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर, 4 + 3 आयोटा अपॉन 16 + 9 फिर 25 हो जाएगा, 4/25 + 3/25 हाइट हो जाएगा। इस प्रकार से सोल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कॉन्जुगेट निकालना है इस वैल्यू का। तो कॉन्जुगेट किस तरह निकालोगे, आप सबसे पहले इसे सोल्व कर लो, मतलब क्या फॉर्म बनाना है, सबसे पहले a + b आयोटा फॉर्म बनानी है आपको, फिर कॉन्जुगेट निकालो। कॉन्जुगेट क्या होता है, आयोटा के मतलब कोफिशिएंट का आयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज, ठीक है ना। तो सबसे पहले ऐसी फॉर्म बनाओ, ऐसी फॉर्म कैसे बनेगी, इसका होल स्क्वायर खोलो पहले, फिर रेजुलेशन कर दो। होल स्क्वायर खोलेंगे 4 + 9 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 12 आयोटा अपॉन 2 आयोटा, 2 + आयोटा। अब -1 रखेंगे तो -5 बचेगा, प्लस 2 आयोटा 12 आयोटा सॉरी अपॉन 2 + आयोटा। रेजुलेशन करोगे तो 2 - आयोटा अपॉन 2 - आयोटा। सोल्व करोगे, इसकी मल्टीप्लाई कंप्लीट इसके साथ कंप्लीट मल्टीप्लाई करवाओगे 5 की 2 के साथ, 10 - 10 5 किसके साथ करोगे प्लस 5 आयोटा, इसके साथ 24 आयोटा माइनस 12 आयोटा स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। अब आप सोल्व कर सकते हो, -10 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 + 12 29 आयोटा, 29 बनेगा, हाँ 29 बाई 5 2 + 29 आयोटा अपॉन 5/5। ये आपके पास एक क्वेश्चन है। अब ये पार्ट आ गया, मतलब अब कॉन्जुगेट निकालना है तो किसका साइन चेंज कर दो, 2 माइनस कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा इसका साइन चेंज 29/5, बस ये क्या हो जाएगा आपका। सबसे पहले a + b आयोटा की फॉर्म बनानी है, फिर कॉन्जुगेट का साइन क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज। बस ये आपके पास क्वेश्चन था, इसका साइन चेंज करते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब आगे देखो, अब देखो आगे क्वेश्चन है आपके पास 1 - आयोटा 1 + आयोटा का कॉन्जुगेट निकालना। मैंने पीछे क्वेश्चन बताया था, रेजुलेशन कर दो फिर कॉन्जुगेट निकाल लो, या फिर मैंने एक प्रॉपर्टी भी बताई थी, जब भी कॉन्जुगेट निकालो Z1/Z2 का होल कॉन्जुगेट निकालना हो तो आप क्या निकाल सकते हो, Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट, मतलब ऊपर वाला Z1 और ये Z2 का कॉन्जुगेट क्या होगा, साइन चेंज, और इसका भी साइन चेंज इमेजिनरी पार्ट का, ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। पर होल स्क्वायर वगैरह था तो दिक्कत होती, तो आप उस फॉर्म में चेंज करते, या फिर इसको क्या कर सकते हो, रेजुलेशन करो। सबसे पहले a + b आयोटा की फॉर्म बनाओ, 1 + आयोटा मल्टीप्लाई 1 - आयोटा 1 - आयोटा, इसका होल स्क्वायर बनेगा 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा
अपॉन 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो 1 माइनस 1 और जो भी है 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस 1 कैंसिल, माइनस 2 आयोटा बाई 2 माइनस आयोटा है, इसका साइन चेंज करना, आपको आंसर क्या जाएगा आयोटा। आयोटा ही आंसर इसका आएगा। आपको इसका क्या करना पड़ेगा रेजुलेशन, क्यों नीचे आयोटा आ गया, ठीक है ना। जैसे देखो 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा का रेजुलेशन करोगे 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा कर लो, इसका होल स्क्वायर ये आएगा और इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, माइनस 1 नीचे 2 आयोटा बाई 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आएगा 8। कोई दिक्कत? इस प्रकार आप दोनों तरीके यूज कर सकते हो, पर बात वही है रेजुलेशन करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अब बात आती है स्क्वायर रूट की। स्क्वायर रूट निकालना है आपको। स्क्वायर रूट का एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये ब्रैकेट लगाओ 1/2 एक z प्लस ए फिर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 मॉडुलस ऑफ z माइनस ए, पता किसने होल ब्रैकेट, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। सबसे पहले मॉडुलस, ये क्या होगा मॉडुलस होगा। मॉडुलस मैंने बताया था आपको किस तरह निकालना है, इसका मॉडुलस निकालोगे मतलब z मान लो इसे, तो इसका मॉडुलस निकालोगे तो क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 576 के समथिंग, मतलब टोटल 625 के समथिंग बनेगा, मतलब आ जाएगा, ठीक है ना। और a क्या है ये है, कंपेयर करोगे a प्लस बी आयोटा, तो मतलब a की वैल्यू 7 और b की वैल्यू 24, वो इसमें पुट कर दो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट, z का मॉडुलस 25 प्लस a क्या है 7, फिर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 मॉडुलस ऑफ 25 माइनस a 7, ठीक है ना। अब ये सोल्व कर लो, ये सोल्व करोगे तो क्या जाएगा आपके पास प्लस माइनस ये, और इसके साथ आयोटा आएगा, सॉरी बाहर आयोटा आएगा, ठीक है ना स्क्वायर रूट के बाद, और 1/2 मतलब 32, 2 से डिवाइड करोगे तो 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 18, आयोटा बाहर रहेगा, प्लस माइनस ये 4 बार आ जाएगा इससे, और इससे 3 बार आ जाएगा 3 आयोटा, ये आपके पास क्या जाएगा आंसर, है ना। वो ध्यान रखना आयोटा है बार। इस तरह इक्वेशन सोल्व हो जाएगा। स्क्वायर रूट निकालना तो इस फॉर्मूले का याद रखना है, बाहर आयोटा आएगा और यहाँ पर ये जो भी वैल्यू आपको यहाँ पर पुट कर दोगे आप, ठीक है ना। अब 15 क्वेश्चन देखो, x प्लस वाई आयोटा की वैल्यू है u प्लस वी आयोटा अपॉन u माइनस वी आयोटा। आपको निकालना क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप सोचो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे बनेगा, आप इसकी मल्टीप्लाई इसके कॉन्जुगेट से करवाओ, कॉन्जुगेट मतलब x माइनस आयोटा स्क्वायर, आप इसकी मल्टीप्लाई करवाओ तो x स्क्वायर बनेगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो माइनस से प्लस हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब सीधी सी बात है, ये आपके पास वैल्यू है, ये क्या बन गया कॉन्जुगेट इस वैल्यू का, मतलब कॉन्जुगेट की और इसकी मल्टीप्लाई करवाओ तो आपका ये आ जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो आप इसका कॉन्जुगेट निकालोगे तो कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट क्या होगा साइन चेंज कर दो किसका इमेजिनरी पार्ट का, ये हो जाएगा, इसमें क्या जाएगा u माइनस वी आयोटा u प्लस वी आयोटा। अब दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये फर्स्ट मान लो ये सेकंड, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड भी है,
अब ये मल्टीप्लाई करवा लो, ये तो आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। अब इनकी और मल्टीप्लाई करवा दो, जैसे देखो u प्लस वी आयोटा अपॉन u माइनस वी आयोटा, ऊपर मल्टीप्लाई u माइनस वी आयोटा, नीचे u प्लस वी आयोटा। अब देखो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल कैंसिल, बस यही है। अब इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 1 के। ये आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है ना, इस प्रकार से क्वेश्चंस करने हैं। और आगे क्वेश्चन इस बुक के इसके पब्लिकेशंस के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो हम आगे करेंगे। ठीक है ना, प्लीज़ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें। ठीक है ना।